इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां एक सप्ताह के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी। लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए जो भी आवश्यकता की वस्तु है उसकी दुकानें खुली रहेगी। लेकिन ज़्यादातर ऑफिस और मॉल और जितने जो दुकान है जो उतनी आवश्यक नहीं है उनको बंद रखने का निर्देश दिया गया है। में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए और जो आसपास के मार्केट हैं और सड़कों पर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि शुक्रवार 10 तारीख से लेकर के एक सप्ताह तक ये सारे जो सरकारी ऑफिसेज हैं, प्राइवेट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें ज़रूरी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर के शेष को बंद रखा जाएगा। और उसमें जैसे किराने की दुकान है, सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं और अन्य जो इस तरह से ग्रॉसरीज की शॉप्स हैं, ये सब खुली रहेंगी। इसी तरह से जो मेडिकल शॉप्स हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स के दुकानें हैं, वह सभी भी खुली रहेंगी। साथ में जितने प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सभी खुली रहेंगी। लेकिन सभी तरह के जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं इसके अलावा वो सभी बंद रहेंगी। सरकारी ऑफिसेज में भी जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित है, जैसे फायर सेवा से संबंधित है, पुलिस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इलेक्शन है, ट्रेजरीज हैं, इन सब की सेवा जारी रहेगी। लेकिन अन्य जो ऑफिसेज हैं उनको अभी बंद रखा जाएगा। और इसी तरह से प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट में भी सभी तरह के प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट को कुछ जो आवश्यक हैं उनको छोड़ करके अभी बंद रखा जाएगा। अनलॉक 2 में जो व्यवस्था की गई थी उसी के भांति ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जारी रहेगी। उसी तरह से हवाई यात्रा या रेल यात्रा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा पर किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन जैसे ही ये प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट और सरकारी ऑफिसेज बंद की जाएंगी तो काफ़ी सारे जो पैसेंजर्स हैं डेली भ्रमण करते हैं उसमें काफ़ी संख्या में गिरावट होगी और पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन के द्वारा नज़र रखा जाएगा। जो सब्जी की दुकानें हैं या फल की दुकानें हैं या मीट मछली की दुकानें हैं, उसमें भी काफ़ी भीड़ की स्थिति बनती है। उसको देखते हुए भी उसे प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक और संध्या में 4 बजे से 7 बजे तक ही खोले जाने का निर्देश दिया गया है। कहीं भी अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं करें लोग, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही पब्लिक प्लेसेज हों या कार्यस्थल हों, उन सभी जगहों पर लोगों को मास्क लगा के ही जाना है। और अन्यथा जिस गाड़ी से अगर किसी ऑटो से या बस से उनके लापरवाही से अगर बिना मास्क के लोग यात्रा कर रहे हैं तो ऐसी गाड़ियों को जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी पब्लिक प्लेस पर लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, उसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को, शहरी क्षेत्र में सभी थाना अध्यक्षों को और नगर निगम के पदाधिकारियों को इसके लिए प्राधिकृत किया गया है और 50 रुपये का फाइन भी ऐसी स्थिति में लगाया जाएगा। क्योंकि संक्रमण की जो स्थिति बन रही है उसमें बहुत ही ज़रूरी है कि इसके चेन को तोड़ा जाए। और इस अवसर पर मैं लोगों से निश्चित रूप से अपील करूंगा कि जो बाहर अनावश्यक रूप से नहीं निकलें और जो सामाजिक दूरी बनाए रखने का निर्देश है उसका पूर्ण रूप से पालन करें। अगर बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक हो तो मास्क पहन के निकलें। और साथ ही इस चीज़ से यह भी लोगों में गलतफहमी या अफवाह नहीं आना चाहिए कि सभी तरह की दुकानें बंद हैं। जो आवश्यक दुकानें हैं, जैसे किराने की दुकान है, दवा की दुकानें हैं, फल सब्जी, दूध, अंडा, ये सब खाने पीने की दुकानें हैं, वह पूर्व की भांति रहेंगी। उसी तरह से ट्रैवल जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी जो एयर ट्रैवल है, ट्रेन ट्रैवल है या सार्वजनिक परिवहन से जाना है, उस पर भी किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। लेकिन उस पर निश्चित रूप से जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के जो निर्देश जारी किए हैं उस पर रोक रहेगी। इसी तरह से होटल और रेस्टोरेंट्स में जो हॉस्पिटलिटी सर्विसेज हैं उसको भी जारी रखा गया है, लेकिन उसमें भी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसका हर स्थिति में पालन करना होगा। और यहाँ पटना पुलिस के द्वारा भी सभी जगहों पर वाहन चेकिंग के विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त